नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे लग रहा है कि सबके चेहरे पे खुशियाँ तो होंगी ही और बरकरार रखना भी है, क्योंकि अभी हमें एफर्ट लगाना है ट्रांसफ़र की तरफ। तो बिल्कुल भी किसी प्रकार का टेंशन ना लेकर के और खुश होकर के फॉर्म भरिए। और आज 4 तारीख हो गया, तो मुझे लग रहा है कि कल से फॉर्म भरा जाएगा। तो जैसे कि अनीस सर का भी वीडियो मैं देखी, तो उसमें उन्होंने भी बोला है कि 5-6 तक, बहुत तो मैक्सिमम 7 तारीख तक हम लोग सभी लोग फॉर्म भर लेंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रकार का अगर डिले होता है तो लॉस किसका होगा। आप खुद समझ रहे हैं कि हम ही लोग फंसे हैं, कोई दूसरा नहीं। तो किसी के बातों में उलझना और उलझ करके कोई एक्शन लेना, ये हमारे लिए ही लॉस होगा और किसी के लिए नहीं। तो इसलिए लोगों के बहकावे में ना आकर अपना काम आप कीजिए, और ये लास्ट कोशिश है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप ये इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर अभी हमारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, अगर किसी रीज़न बस रुका, तो समझ लीजिए कि हम लोग ज़िंदगी भर ऐसे ही फंसे रह जाएंगे। देखिए, पढ़ाना तो कहीं भी है, ऐसा नहीं है, पढ़ाना सभी जगह है। लेकिन एक होता है ना कि हम लोगों के ऊपर तो वैसे भी दोहरी जिम्मेवारियाँ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फीमेल को कितना ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि मेल को ज़रूरत नहीं है, मेल को भी उतना ही ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग भी अपना घर द्वार और खेती बाड़ी सब करते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या है कि जो देखिए, सब कुछ आदमी सहन कर सकता है, लेकिन बच्चों के साथ कंप्रोमाइज़ करना कितना ही मुश्किल होता है, वो एक माँ ही समझ सकती है। तो हम तो यही कहेंगे कि हम सभी लोग किसी भी प्रकार का ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारा लॉस हो। हम सब मिल करके अब पूरी ईमानदारी से, पूरी शौक़ से, खुशी से फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर जो डेट दिया गया है और उस डेट पे अगर विभाग कायम रहती है, तो मुझे लग रहा है कि ट्रांसफ़र हो सकता है और होगा भी। देखिए, हम लोग एक उम्मीद ही लगा सकते हैं, उम्मीद के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे हाथ में है बस अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाना, विभाग तक पहुंचाना और उम्मीद लगाना, वही हम कर सकते हैं। हम कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो बिना कुछ बोले हुए, बिना इधर उधर के चैनल की बात सुने हुए आप अपने काम पे फोकस कीजिए और ये सोचिए कि किस चीज़ से हमें फ़ायदा है। ये ना सोचिए कि नहीं लोग ऐसा कह रहे हैं तो यही सही है, नहीं। आप ये सोचिए कि हमें किस चीज़ से फ़ायदा है, वही काम करिए। क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाना, ज़्यादा इधर उधर भटकना, यही मेन कारण है। आप खुद सोचिए कि अंतर जिला ट्रांसफ़र जो हुआ कहाँ, बहुत ही कम लोगों का हुआ है। तो दिक्कत किसको है? जो अंतर जिला है। सेम जिला वाले तो वैसे भी अपने डिस्ट्रिक्ट में, भले थोड़ी सी दूरी है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ी सी दूरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट चले जाएं। अगर मान लीजिए बाय चांस कि हमें हमारा होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, तो ये 500 किलोमीटर फंसे हुए हैं, आरा तो आ सकते हैं, अपने घर के पास, पटना के पास तो आ सकते हैं। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि मुझे कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे अपनी मुश्किलें बढ़ जाएं, क्योंकि अभी भी कम मुश्किल में हम लोग नहीं हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से भगवान को स्मरण करके हम लोग कल से फॉर्म अप्लाई करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी। और खुशी छोटी ही हो, खुशी खुशी होती है। मानते हैं कि अभी तक नहीं हुआ, मानते हैं कि हमें होम ब्लॉक नहीं मिलेगा, मतलब ये श्योरली नहीं कह सकते हैं नहीं मिलेगा, लेकिन हमें थोड़ा नज़दीक ही चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है। लोग कह रहे हैं कि हम म्यूचुअल लेके फंस गए। क्यों फंस गए? अभी भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम 2-3 किलोमीटर पर जाना चाह रहे हैं। हमको 40-50 किलोमीटर भी मिल जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि बिना इधर उधर दिमाग भटकाए हुए और बिना किसी की बात सुने हुए अगर 5 तारीख से हम लोग फॉर्म फिलअप करने लगते हैं, अगर ऐसा विभाग अलाउ कर देता है, तो हमें 5, 6, 7 में पूरा कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा डिले करना उचित होगा। बाकी आप सब देख सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।